जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो कि आपकी आई थी साल 2020 में और जो कि कंप्लीट आपकी हुई है साल 2021 में, तो उसका जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी आउट हो चुका है। और इसके साथ ही साथ है जो अब आपकी आगामी प्रोसेस है मेडिकल की, उसका शेड्यूल भी आपका ऑफिशियली आउट हो चुका है, जिसकी अपडेट आपको हमने पहले दे दी थी। लेकिन अब यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना रिटन एग्जाम वगैरह फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन अब उनका जो फाइनल आपका रिजल्ट आया था उसमें नाम नहीं आया। तो अब आपके रिजल्ट में नाम नए आने के बाद क्या आपके आगे जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं आएगी, और अगर वेटिंग लिस्ट आ सकती है तो यहाँ पर किन का सिलेक्शन हो सकता है जो अब आपकी आगामी वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें। तो यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी है चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अभी आपकी जो वैकेंसी थी उसमें टोटल कितनी पोस्ट थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो थी आपकी 5,846 है। अब यहाँ पर 5,846 में से देखिएगा जो आपका रिजल्ट आया है ना, तो उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी बिल्कुल आपकी कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनमें से कुछ आपके ऐसी कैटेगरी हैं जो कि अभी आपका रिजल्ट आने के बाद भी फिल नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो आपके 5,846 कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं, अब उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका मेडिकल होने के बाद जो कि आपकी वेटिंग से संबंधित जानकारी है कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, इनकी ट्रेनिंग कब होगी। तो इनका जो मेडिकल का शेड्यूल है वो आपका आउट हो चुका है। 7 जनवरी तक आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो मेडिकल हैं वो चलने वाले हैं, और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आप ये मानिए कि फरवरी का जो मिड है, फरवरी की मिड तक इनकी जो ज्वाइनिंग है वो भी आपकी करवा दी जाएगी। ज़्यादा लेट इनको नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फरवरी में आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो इस ज्वाइनिंग से पहले आपकी जितनी सीट खाली रहती हैं या फिर आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके दौरान आपकी जितनी सीटें कांस्टेबल का रिजल्ट आउट होने के बाद आपकी वैकेंट रहती हैं वो आपके यहाँ पर फिल किए जाएंगे। किसके थ्रू? आपकी वेटिंग लिस्ट के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अब आपका मेडिकल होने वाला है या तो उसमें बाहर हो जाता है, या फिर आपका किसी डीवी की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से वो बाहर हो जाता है। नंबर तीसरी चीज़ वो आपके सभी प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के बाद उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता है, उसका कहीं पर अदर सिलेक्शन हो जाता है या फिर उस पोस्ट को ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है, तो इन सभी केसेस में आपको जो पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो आपकी खाली रह जाती हैं। और इन्हीं पोस्ट को भरने के लिए यहाँ पर आपके जो वेटिंग लिस्ट है वो आउट की जाएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। ये चीज़ आप लोग कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि आपकी एक आधी वैकेंसी ऐसी जरूर खाली रहती है जो कि आपकी फिल नहीं रहती है किसी भी केस की वजह से, वो आपका XYZ है, कोई भी केस हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात करें कि वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब वेटिंग लिस्ट के लिए अपने को सेफ मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि आपकी जो ज्वाइनिंग है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो आपकी फरवरी के मिड तक हो सकती है। यानी कि दिल्ली पुलिस को जो एग्जैक्ट डाटा है ना आपका वैकेंट सीट का, वो पता कब चलेगा? आपके ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद कि कितने यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने फाइनल सेलेक्ट होने के बाद इस पोस्ट को ज्वाइन किया है। तो अगर उनके पास से जितना डाटा बचता है वैकेंट सीट का वो आपके रिलीज होगा, और उसके रिलीज होने के बाद ही आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आउट किए जाएगी। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपका मार्च के लास्ट में या फिर आप लोग अप्रैल मान के चलिएगा कि अप्रैल तक आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस वाली भर्ती की जो कि अभी कंप्लीट हुई है उसकी वेटिंग लिस्ट आने के चांस बनते हैं। कब चांस बनते हैं? या तो आपके मार्च के लास्ट में या फिर आपके अप्रैल के फर्स्ट में आपकी वेटिंग लिस्ट आने के चांस बनते हैं। ये तो बात हो गई आपकी वेटिंग लिस्ट आने की। अब यहाँ पर कौन ऐसे कैंडिडेट है जो अपने को सेफ माने वेटिंग लिस्ट के लिए? तो अगर आपको बताएं
तो अगर आपके जो कट ऑफ बनी है ना उससे एक या फिर एक से अधिक नंबर है ना, तो आप लोग इस भर्ती की उम्मीद छोड़ दीजिए। शायद आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कट ऑफ का आपकी आती है ना, उस कट ऑफ में जो आपका मामला होता है वो पॉइंट का होता है, ना कि आपका नंबर 2 नंबर का। क्योंकि उतनी सीट खाली नहीं रहती कि आपका 1-2 नंबर का फ़र्क पड़े। आपकी अगर वेटिंग लिस्ट आएगी आएगी वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें फ़र्क कितना पड़ेगा, मात्र आपका पॉइंट का फ़र्क रहने वाला है। तो आप ये देखिएगा कि आपके जो कट ऑफ बनी है बोथ मेल एंड फीमेल की, हर एक कैटेगरी की, वो कट ऑफ आपकी कितनी गई है, और उस कट ऑफ से अगर आपके पॉइंटों में नंबर कम है ना, तो आप लोग वेटिंग लिस्ट में अपने को आने की उम्मीद जो है पूरी पूरी कर सकते हैं। और अगर आप कट ऑफ से एक या फिर 2 नंबर से पीछे रहें, तो अब आप वेटिंग लिस्ट की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का जो खेल है वो अब आपका पॉइंटों में रहने वाला है। तो ये थी आपकी जानकारी। और अगर यहाँ पर आपको नहीं पता, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, आपके क्या प्रोसेस अब आगामी भर्ती में कंडक्ट होने वाली है, उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ये थी आपकी जानकारी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।